नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार। लखनऊ राजधानी के संत रविदास ज्ञान विहार प्रांगण में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन बामसेफ, मिशन डेमोक्रेसी, समन संघ एवं प्रगतिशील एकता केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस अवसर पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर में मोटापा, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की जांच के साथ लोगों को उपचार संबंधी जानकारी भी दी गई। में मौजूद वक्ताओं ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के सामाजिक उत्थान, जन कल्याण और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में ओम प्रकाश, चंदन कुमार, उदयराज, अमरनाथ, बुद्ध सिंह, प्रो, उमाशंकर, सरिता यादव, मंजुलता राव, राधेश्याम दिवाकर, विजय बहादुर और डॉक्टर पंकज सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान बहुजन समाज के लोगों ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों को अपनाने का आह्वान। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। नया कॉन्सेप्ट शुरू करो, संसद के अंदर अपनी विचारधारा के लिए चाहे पार्टी जो भी हो आप स्वतंत्र हो। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर उमाशंकर, मैं यही हैबतमू मवैया में रहता हूँ। 31 मई को लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती है, उसका हम लोग आयोजन कर रहे हैं। माता अहिल्याबाई होलकर जो है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था 31 मई 1725 को। और ये आज के टाइम पे जो धनगर, पाल, गडरिया समाज कहे जाने वाले लोग, जाति कहे जाने वाले हैं, उस समाज से आने वाली ये रानी हैं। इनके पति की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद यही रानी बनी थी और इन्होंने बहुत समाज में काम किया था। तो इनके राज का एक मेन आदेश था जो अपने मंत्रिमंडल को दे रखा था कि हमें अन्न और जल अगर समाज में नहीं है तो उसकी पूर्ति होनी चाहिए। ये समाज में बहुत सारे इन्होंने काम करे, जिसकी वजह से ये जानी जाती हैं। और अभी कुछ वर्षों पहले उस अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल करके अहिल्याबाई होलकर नगर रख दिया गया है। और मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूँ। ये जो स्थान है ये बहुत ही पावन स्थान है। हमारे गुरु हुए हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, उनका ये ज्ञान विहार है। तो यहाँ पर हर सप्ताह बैठक होती है और प्रतिदिन बच्चों की कोचिंग चलती है। तो ये समाज में विख्यात स्थान है। बहुत सारे कार्यक्रम लगातार होते भी रहते हैं। आज जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है इनकी जयंती के अवसर पर, तो एक तो रानी के बारे में बताना है कि जो हमारे गणमान्य लोग आए हैं वो अपनी बात बताएंगे कि ने अपने राज में क्या किया समाज के लिए। दूसरा कार्यक्रम है कि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं हमारे टीम में, ओम प्रकाश जी हैं, बुद्ध सेन जी हैं, इन्होंने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है जिसमें मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इसका शिविर रखा है। जांच हो रही है और उसके बारे में हम मैनेजमेंट कैसे करें उसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया भी। और तीसरा है बच्चों को प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए कि अपने करियर में वो क्या भविष्य निर्माण योजना बना सकते हैं, करियर डेवलपमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए उनसे बात की जाएगी। अगर किसी को चाहिए तो ये है, जो भी संबंधित जानकारी और लोगों को चाहिए होंगी उसके लिए हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जैसे कि मैं अहिल्याबाई होलकर जी का आज जन्मदिवस मनाया जा रहा है, तो उनका योगदान, क्योंकि जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं या हम गूगल खोल लें, गूगल में पढ़ते हैं कि उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया, लेकिन साथ में हम ये भी पढ़ते हैं कि उन्होंने सती प्रथा के लिए जो महिलाएं थी, विधवा महिलाओं के लिए क्या कार्य किया, हम वो भी पढ़ते हैं। उन्होंने लड़के लड़कियों बच्चियों के स्कूल खुलवाए, हमें वो भी जानना चाहिए। और क्योंकि मैं हमारे एक कार्यक्रम संबंध रूप में हो रहा है अपने संत रविदास समिति में, तो बताना चाहूँगी कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए पढ़ना लिखना कितना जरूरी है, ये हमें अहिल्याबाई होलकर जी ने बताया। जो सावित्रीबाई फुले जी का योगदान रहा उसमें देखते हैं। आज के समाज में अगर देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें हम लोग, तो पढ़ा लिखा होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि जो ऊपर से किताबें हैं, किताबों को बदला जा रहा है, तो सही ज्ञान होना, सही रास्ते पर जाने के लिए सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर हम मेहनत भी करते हैं लेकिन हम गलत रास्ते पर निकल जाते हैं तो हमारा लक्ष्य गलत हो जाता है। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। और हम इसी प्रेरणा से यहाँ आए हैं क्योंकि हम महिलाएं हैं और हम महिलाएं की टीम को संबोधित कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो अलग अहिल्याबाई होलकर जी ने जगाया, जो उन्होंने बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जो योगदान दिए, स्कूल कॉलेज खुलवाए, हमें उनके मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हमें बताना चाहिए
सिर्फ किताबों के द्वारा नहीं, हमें ऐसे कार्यक्रम में आना चाहिए, जो कार्यक्रम आयोजन से आना चाहिए, क्योंकि किताबों से जो हम पढ़ते हैं उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमें, अगर हम बातचीत करें या उनके बहुत अंदर तक जाएंगे तो हमें समझ आएगा कि असली में क्या चीज़ थी। जैसे अभी ये सब इतिहास तो बहुत ज़्यादा है, उसमें जाने का मतलब अभी जाऊँगी कि अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फुले, रानी लक्ष्मीबाई, इन सभी लोगों से प्रेरणा लेते हुए, क्योंकि महिलाओं का ज़्यादातर समय अपने बच्चों के साथ बीतता है, तो क्योंकि हम लोग स्वास्थ्य शिविर भी लगाया है, तो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि महिलाओं का कितना योगदान है बच्चों की उन्नति में। तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने के साथ साथ हमें उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। आजकल जो स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ गया है, क्योंकि अब इसमें बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि सोचा कि जो बच्चे अगर मोबाइल से पढ़ना जरूरी भी है तो उनको कितने टाइम का देना है स्क्रीन, और उसके साथ क्या क्या सावधानी रखनी है। अगर वो स्क्रीन टाइम देख भी रहे हैं तो आगे उनको अपने स्वास्थ्य को करने के लिए वॉकिंग करना है, अपनी आंखों को बार बार पानी से धोना है और बीच में उठना है हर 10 मिनट बाद। नेशनल थर्मल पावर अहिल्याबाई का आज जन्मदिवस समारोह मनाया जा रहा है। उनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो राजकीय सुविधाएं हैं वो जनता तक, सब तक पहुंचनी चाहिए, सर्विसेज सब तक पहुंचें। इसके लिए अगर हम इतिहास को पलटते हैं तो 26 जनवरी 1950 के बाद जब हमारा संविधान लागू होता है तो हम समता की यात्रा शुरू करते हैं। भारत में क्या पूरे विश्व में विषमता बहुत ज़्यादा है, इतना गैप है कि एक आदमी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, और एक आदमी इतना, मैं देखता हूँ कि ये जो संसाधन की बात है तो समता की ओर हमें यात्रा करनी होगी, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि हमारे नेता, हमारा प्रशासन समता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, तो कुछ लोग ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। अगर हम माता अहिल्याबाई को याद करते हैं तो हमारी सुविधाएं लगभग समान होनी चाहिए, कम विषमता वाली होनी चाहिए। अगर कोई एक रोटी खा रहा है तो किसी को 10 से ज़्यादा ना मिले कि उसको रोटियां फेंकना पड़े। तो भारत में अगर हमारी बात कहीं पहुंचती है, हमारी बात को कोई नेता, मंत्री और प्रधानमंत्री सुनते हैं, तो उनको यह ध्यान देना होगा कि जो धनाढ्यता है, जो धन का एक्युमुलेशन हो रहा है, जो धन इकट्ठा हो रहा है, वह उसकी एक सीमा तय की जाए। कोई व्यक्ति इतना धन न कमा ले, इतना धन न रख ले कि वो भारत का राजा घोषित हो जाए और वो डेमोक्रेसी हटा करके अपनी राजतंत्र को लागू कर दे। यह बात हमें सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि हम राजतंत्र को 1950 में पीछे छोड़ चुके हैं और हमें समता की ओर, डेमोक्रेसी को लेके। मुझे जो बोलना मैं बोल ले रहा हूँ। मेरा नाम दिलीप चौधरी है। मैं हाई कोर्ट लखनऊ में माता अहिल्याबाई होलकर का जो है हम लोग जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका मेन कारण ये है कि इतिहास का पुनर्जागरण करना। लोग जैसे कि हमारे बहुजन महापुरुषों का जो इतिहास है क्रमशः उसको दबाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, तो उसको पुनर्जागृत करके समाज में पुनः स्थापना करना, उनके योगदान को सही रूप में पेश करने के लिए ये सारा आयोजन किया गया है। और मेरा इसका मुख्य उद्देश्य जो है जन जागृति से ही संदर्भित है। धन्यवाद। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।